कई बार लोग जो हैं रक्तदान करते हैं। वो लोग क्यों करते हैं रक्तदान? इसलिए करते हैं ताकि किसी को जो है अगर किसी की जान जा रही है तो उसकी जान बच सके। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी का खून कर देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति महान होता है जो कि रक्तदान करता है। रक्तदान महादान, हमारे वेदों में भी कहा गया है, खून बहाने से अच्छा है खून किसी के काम आए हमारा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पे रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो एक पुण्य का काम आपने देखा भी और सुना भी, और हमारे साथ व्यक्ति आए हैं जो कि इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि रक्तदान करें, जिससे हमारी जो बॉडी होती है उसमें ये भी पता चल जाता है हम लोगों को कहीं हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है जब हम रक्तदान करते हैं, क्योंकि उसमें सारे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पहले से ही हम सचेत हो जाते हैं और उन बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं। सर, पहले तो आपका मैं परिचय जानना चाहूँगी। हरीशरण निगम है। मैं पूर्व में कानपुर में मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से अटैच रहा हूँ, वहाँ का कोषाध्यक्ष था। उस दरमियान हमने वहाँ पर काफ़ी रैलीज निकाली हैं ब्लड डोनेशन या अवेयरनेस के संबंध में, और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाए हैं। इसके बाद रिसेंटली उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया नोएडा में। नोएडा में मैंने रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में जिम्स की सहायता से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा के साथ मिलकर के पूर्वांचल रॉयल सिटी ग्रेटर नोएडा चाई 5 में एक ब्लड डोनेशन कैंप 17 अप्रैल को लगवाया था, जिसमें 19 लोगों ने स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया, जबकि हमने सिर्फ एक रैली मात्र निकाली थी वहाँ। तो मेरा अपना से ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है ब्लड डोनेशन देने के। मैंने स्वयं भी ब्लड देने से बहुत डरता था जब मुझे पहली बार ब्लड डोनेट देना पड़ा। कई बार लोगों के जहन में होता है ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं, हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ब्लड देने से आपके ब्लड में प्योरिटी आती है। मैंने सिंस आई एम ए मैथमेटिशियन, तो मैं आई विल लेट यू नो, आई लेट नो द पब्लिक नो दैट जब आपका मान लीजिए 100 ml ब्लड है, उसमें से 20 ml ब्लड निकल गया, तो 20 ml जो निकल गया, जो 20 ml फिर से रिप्रोड्यूस होगा, वो फ्रेश रिप्रोड्यूस होगा। तो जो फिर वो मिलकर के 100 हो जाता है विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर। तो वो जो ब्लड की जो इम्प्योरिटीज़ पहले थी उससे कम हो जाएगी। तो ब्लड देना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और ब्लड देने से आपके ब्लड फंक्शनिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। और हमारे नोटिस में तो ऐसे लोग हैं जो स्वयं आ करके 6-6 महीने बाद ब्लड देते हैं, स्वेच्छा से ब्लड देते हैं। लेकिन सर, कई बार क्या होता है, जितने कई ऐसे संगठन हैं जो कि ब्लड डोनेट के नाम पर ब्लड तो ले लेते हैं, कई बार क्या होता है वो ऊंचे काला बाजारी चलती है उस ब्लड पर, ऊंचे दामों पर उन ब्लडों को बिल्कुल, बेचा आपने जाता है। बिल्कुल सही कहा। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाता हूँ या हमारी रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑफिसेज हैं उन्हीं से, ब्लड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं से लगाते हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ प्राइवेट सेंटर्स हैं जो लोगों का ब्लड तो ले लेते हैं, लेकिन जब उसको रिप्लेस करते हैं किसी के लिए तो उनसे बहुत पैसे चार्ज करते हैं। इस संबंध में मैं कंसर्न सीएमओ से निवेदन करूंगा कि वो इस तरह की जो गतिविधि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं उनको कंट्रोल करें, और उनको उचित दाम पर ही उनको रिप्लेस जो करें, बहुत रीजनेबल रेट पर ही रिप्लेस करवाएं। ये इस संबंध में जब ब्लड लेते हैं तब तो उनको कुछ दिया नहीं जाता, वो तो फ्री में लेते हैं ना। तो फिर आप उचित दाम किस बात का दाम ले रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लगाना पड़ते हैं, जो प्रोसेसिंग करना पड़ती है, सिर्फ वो चार्ज लेना चाहिए रिमेनिंग प्योरिटी के लिए। नहीं, प्रोसेसिंग करना पड़ती है या तो वो लेना रीजनेबल है। उसके अलावा जो चार्ज करते हैं वो काला बाजारी है, जिसको मैं पुनः निवेदन करूंगा कंसर्न सीएमओ से कि वो इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और मेरा अपने जीवन का ध्येय यही है। मैंने एक बार कानपुर में 145 लोगों का 140 लोगों का ब्लड डोनेशन कराया था, और कुछ दिन तक ब्लड बिल्कुल फ्री में विदाउट एक्सचेंज वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस ने ब्लड प्रोवाइड किया था लोगों को। इसी तरह से ज़्यादा आपको जनता देख और सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मेरी अपील पुनः अब यही है कि मेरा निवेदन है हर जनता से कि अपने लाइफ पीरियड में कम से कम जीवन में 2 बार 18 से 65 वर्ष की उम्र में कम से कम 2 बार ब्लड जरूर डोनेट करें। यही मेरी मांग माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी है कि इसको कंसीडर करें
और अगर संभव हो सके आगे चल करके पहले तो इसकी एडवर्टीजमेंट्स कराएं, जिस तरह से अभी घर घर झंडे का एडवर्टीजमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया था। तो मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वह इसका भी एडवर्टाइजमेंट्स कराएं कि हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए और कम से कम 2 बार अपने जीवन में अवश्य ब्लड डोनेट करें। और यदि आगे संभव हो सके तो इसको मैंडेटरी बनाया जाए, इसमें पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट पास किया जाए जिससे कि हर व्यक्ति को जीवन में 2 बार देना आवश्यक हो जाएगा। क्यों, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। और ब्लड की ज़रूरत किसको कब ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। आपको पड़ सकती है, हमें पड़ सकती है, XYZ किसी को भी पड़ सकती है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है आम जनता से कि अपने जीवन में 18 से 65 वर्ष की उम्र में 2 बार अवश्य ब्लड डोनेट करें।